फिज़िक्स में 90 नंबर लाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये वीडियो पूरी देखना है और किस हिसाब से हमें कैसे तैयारी करना है 1 महीने में, इसे समझना है। सबसे पहले जो खंड आ आता है फिज़िक्स में, आ वाला खंड जिसे हम बहुविकल्पीय कहते हैं, बहुविकल्पीय, वो 6 बहुविकल्पीय आते हैं, 6 अंक के होते हैं। आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझना है इसमें किस तरह से हमें तैयारी करना है। अब 6 बहुविकल्पीय आते हैं, कितने अंक के होते हैं वो 6 अंक के। उसके बाद खंड बा जो आता है वो आता है अति लघु का। अति लघु कितने आते हैं? 6 अति लघु आते हैं। जो 1 नंबर का 1 होता है वो भी कितने अंक के होते हैं? 6 अंक के ही होते हैं। अब अति लघु का मीन्स कोई छोटी सी परिभाषा पूछ लेगा, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, या कोई छोटा सा सूत्र पूछ लेगा आपसे कि डेरिवेशन जो होता है उनका सूत्र पूछ लिया जाता है। अब उसके बाद खंड आ, खंड बा, अब खंड सा आता है जो लघु होता है, लघु, इसे चाहे अति लघु कह दें या लघु कह दें। ये 4 क्वेश्चन आते हैं और 2 अंक का 1 होता है, 8 अंक का होता है। अब इसमें क्या आता है? इसमें कोई न्यूमेरिकल आ जाता है या कोई परिभाषा पूछ लेता है मात्रक के साथ, या फिर कोई छोटा सा डेरिवेशन टाइप पूछ सकता है इस बारे में। अब अगला पहला आता है बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय 6 आते हैं, 1 नंबर का 1 तो 6 अंक हो गए। खंड बा अति लघु 6 आते हैं, 1 नंबर का 1 तो 6 अंक हो गए। खंड सा लघु 4 आते हैं, 2 नंबर का 1 8 अंक हो गए। इस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी किस हिसाब से तैयारी करना है। उसके बाद आता है खंड सा के बाद, जो एग्जाम में खंड सा के बाद आता है खंड दा। इसमें आपको लघु देखने को मिलेंगे जो 10 लघु होंगे और 3 नंबर का 1 होगा। 10 या 30 अंक हो जाते हैं। ये इस हिसाब से कितने अंक हो जाते हैं? 30। सबसे बड़ा पोर्शन यही होता है, 30 अंक हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का 1 होता है। अब इसमें हम डेरिवेशन देख लेते हैं, इसमें हम थ्योरी देख लेते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। जो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन अथवा देता है कोई 5वें वाले पोर्शन में। उसके बाद आखिरी पोर्शन जो आता है, आखिरी वो आता है खंड या दीर्घ। खंड या क्या आता है? दीर्घ, जो 5 नंबर का 1 होता है। 4 आते हैं 20 अंक के। अब इसमें आपको ये तो बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन देगा। मान लो एक दीर्घ आया, अब ये वाला कर दो या ये वाला कर दो। जैसे यहाँ पर आगे मान लो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तथा इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, और यहाँ पर दे दिया फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, तो यहाँ अथवा लिखा हुआ होगा, मीन्स ये कर दो या ये कर दो। ऐसे दूसरा वाला दीर्घ, ऐसे तीसरा वाला दीर्घ, ऐसे चौथा वाला दीर्घ। अब दीर्घ में जो है क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। रिपीटेड मीन्स लगभग वही आते रहते हैं। जैसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत है, उसके बाद जो आखिरी पीएन संधि डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड, ये वाले इस वाले चैप्टर में से, एलसीआर सर्किट चैप्टर जो है इसमें से। तो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो ज़्यादातर आते रहते हैं, वही हमें देखने को मिल जाते हैं दीर्घ में। अच्छा, दीर्घ जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से 15 या 20 होंगे पूरी किताब में, उनमें से ही आते रहते हैं। 15 या 20 टोटल उनमें से ही आपको मिल जाएंगे। अब इसकी एक वीडियो भी बनाई गई है मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की, आप वो वीडियो चाहे देख लीजिए, उसमें से आपको गारंटेड सभी दीर्घ मिल जाएंगे। और लघु भी क्या होता है? लघु में भी जो डेरिवेशन होते हैं छोटे छोटे, या थोड़ा सही, ज़्यादा सही लेवल का नहीं आता, बड़ा डेरिवेशन इसमें आ जाता है। तो छोटे छोटे डेरिवेशन इसमें आ जाते हैं, या न्यूमेरिकल दे देता है, या फिर कोई परिभाषाएं जो जैसे पीएन संधि अग्र अभिनत के रूप में दे दे, या इस तरह से जैसे व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए, तो ऐसे करके भी इसमें पूछ सकता है। अच्छा, लघु जो है वो 2 नंबर का 1, ये भी बहुत आसान पोर्शन होता है। अब 6 अंक के तो विकल्प आते हैं, ये हमारे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। दीर्घ मुश्किल से 15 से 20 होंगे पूरे किताब में, जो लगभग रिपीट होते रहते हैं। 20 नंबर ये हमारे बिल्कुल फ्री के हो जाते हैं अगर हम संभाल के पढ़ लें तब। अब बात रही लघु, अति लघु। अति लघु दीर्घ में से ही बन जाते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेगा, नन्ना सा, छोटी सी परिभाषा पूछ लेगा, 8-10 परिभाषाएं, ज़्यादा ज़्यादा 20 होंगी, 20 में से ही परिभाषा लौट फिर के पूछता रहता है, और छोटा सा न्यूमेरिकल नन्ना सा। अब उसके बाद लघु भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस हिसाब से आप चैप्टर करना क्या है, पूरे चैप्टर को संभाल के पढ़िए। पढ़ने के बाद उसमें ही आपको दीर्घ मिल जाएंगे, उसमें ही लघु मिल जाएंगे, उसमें ही अति लघु बन जाएंगे। तो आप इस तरह से टोटल मिला के क्वेश्चन कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय, 6 क्वेश्चन होते हैं अति लघु, 4 क्वेश्चन होते हैं ये वाले लघु, 10 क्वेश्चन होते हैं लघु 3 नंबर वाले, और 4 क्वेश्चन होते हैं कौन से? 4 क्वेश्चन होते हैं दीर्घ। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? ये 10 और 10 ये 20 और 10 ये 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में ये 10, 6 और 6 12 और 4
12 4 16 क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ही होते हैं, ये वाले थोड़ा टाइम लेते हैं, तो पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स की पूरी कोई सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें आपको दीर्घ जो उत्तरीय प्रश्न है उससे 10 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको सभी मिल जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।